बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनोखी वीडियो देखिए। खुशगवार एहसास होगा आपको कि जब लोग इकट्ठे हों और किसी मकसद के लिए, अच्छे मकसद के लिए सब मिलकर मेहनत करें तो किस तरह से फल मिलता है, किस तरह खुशी मिलती है। ये हालिया एक वीडियो है जो नीलम वैली की है। वहां पर एक खतरनाक हादसा, खौफनाक हादसा एक जीप को पेश आया, लेकिन फिर किस तरह आप देखिए, इसमें दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मिलकर उसको खाई से निकाला है। देखिए देखिए ये जीप है, सब मिलकर जोर लगा रहे हैं, रस्सियां और जिस तरह भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और आप देखें बड़ी तरतीब के साथ उसको एक एक दफा ये झटका ले रहे हैं और आवाज के साथ लगा रहे हैं। और यहां आके थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जीप फंस गई है जो खाई में गिरी हुई थी। और उसके बाद देखिए ये आखिरकार सब ने लोगों ने मिलकर वो देखिए उसको निकाल लिया और फिर वो किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी ये लगी वीडियो कि कौम मुत्तहिद होनी चाहिए और मकसद एक होना चाहिए। उसकी मिसाल है कि किस तरह आपस में लोग मिलकर, बज़ाहिर एक बहुत मुश्किल नजर आ रहा होता है काम, वो कर जाते हैं। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ को भी जरूरत है इत्तेहाद की और वो डटे हुए हैं। आज आप देखिए उन्होंने हंगू में कमाल कर दिया है और वहां पर चैलेंज किए हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के, और खासतौर पर मरीम नवाज साहिबा का नाम लेकर। अब वहां पर शाहिद खटक ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और भी लोगों ने की। उसमें उन्होंने कहा मरीम नवाज शरीफ इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, ये क्यों ट्वीट नहीं कर रहे, मेरे लीडर इमरान खान को रिहा करें, फिर देखें मोदी पाकिस्तान को कैसे धमकी देता है। शाहिद खटक ने कहा, ये इनके जज्बात थे। अब ये वर्कर्स कन्वेंशन है और उसके मनाजिर आप देख लीजिए, ये जुनैद अकबर साहब ने शेयर किए हैं। कायद इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम बेगुनाह असीरान की रिहाई के सिलसिले में हंगू में शानदार वर्कर कन्वेंशन। ये देखिए आप, तो ये जब जलसों की कॉल आ गई तो फिर देखिए ये सारे वर्कर्स क्या नहीं पहुंचेंगे अगर ये दोबारा डी चौक की कॉल देते हैं तो। लीडरशिप भी थी, ये देखिए, ये मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। और ये लोग अब शुक्रिया अदा कर रहे हैं हंगू का और अपने कारकुनों का। यहां पर जनाब जुनैद अकबर साहब ने तकरीर की, आज न्यूज़ ने उसको कवर किया है। आप हमें मारें, हम फिर भी बानी पीटीआई के साथ होंगे, ये उन्होंने तकरीर में कहा है। फिर हमें फाइलें, वीडियो और बच्चों की धमकी देकर डरा रहे हो, लेकिन अगर मेरी जगह कोई जवान आ गया, यानी जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होगा और आपको मजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेगा जुनैद अकबर खान। ये उन्होंने यानी वहां बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं। डरा रहे हो कि आपकी फाइल है, आपकी वीडियो है, आपके बच्चे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर मेरी जगह कोई जवान आ गया जिसकी न बच्चों से डरता है, जिसके बच्चे नहीं होते तो वो डर जाते हैं, जिसकी बीवी नहीं होती, जिसकी वीडियो नहीं होती, जिसकी फाइलें नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। अब ये जुनैद अकबर को लगाया गया जब सदर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का, तो कहा गया जी ये हॉकिश हैं, ये सख्त हैं। तो वही बात जो अली मीर गंडापुर को हटाने के हवाले से होती थी कि उसको हटाया तो कोई और उससे सख्त आ जाएगा, तो अब अगर जुनैद अकबर को हटाते हैं तो इससे सख्त आ गया क्या होगा। हबीब अकरम साहब दानिश्वर हैं, साफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत। पाकिस्तान के अंदर सब नजरें हुकूमत की तरफ नहीं बल्कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान की तरफ थी कि अडियाला जेल से पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक क्या बात होती है। आप अंदाजा लगाइए, लोग हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि ये देख रहे थे कि अडियाला जेल से क्या पैगाम आता है। पाकिस्तान में वो आज इस ट्वीट के बाद अच्छा पाकिस्तान के अंदर सब उनकी तरफ नहीं थी, वो अडियाला जेल की तरफ थी कि अडियाला जेल से इस हवाले से क्या बात होती है। और मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे ये बात बिल्कुल आप यूं समझिए कि कोई जेल के ऊपर परिंदे परिंदे तो गुजरते रहते हैं, तो वहां पर एक बात किसी ने इमरान खान साहब को कहा कि आप ये बात ना करें। अच्छा जी, जब तक आपके पास कोई नहीं आता आप उस वक्त तक ये बात ना करें। तो इमरान खान साहब ने सख्त लफ्जों में तो नहीं लेकिन मुनासिब सख्ती से उनको कहा कि जी ये मौका ऐसा है कि जहां पे मुझे बोलना है, ये मेरा मौका। यानी कहा गया कि जब तक आपकी कोई बात नहीं मानी जाती, आपको इसको आता नहीं, कहता नहीं कि आप भी कुछ कहें इस बारे में, तब तक आप ना कहें। उनका नहीं, मेरा मुल्क है, मैंने इसके लिए कहना ही कहना है, और जरा सख्ती से उसको कहा। नून लीग के लिए एक और मुश्किल है, मरीम नवाज साहिबा के लिए भी, शहबाज शरीफ के लिए, कि उनके अपने ही उनके खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। ताजिर बिरादरी कहा जाता था जी ये नून लीग को वोट देती है, अब उन्होंने कह दिया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्क की एहतजाज करेंगे।
कह रहे हैं पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, रातों रात इन्होंने हम पर यह हमला किया है। कच्चे के डाकुओं के बाद पक्के के डाकुओं ने ताजरों को दोनों हाथों से लूटने की तैयारी कर ली है। सदर मरकजी तंजीम ताजरान, और वो कह रहे हैं कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं, इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए मुल्की एहतजाज का उन्होंने इशारा दे दिया है। अब कहते हैं पहले भी इस तरह लगाने की कोशिश की थी और हमने ऐसा भरपूर एहतजाज किया था कि हुकूमत को उल्टे पांव भागना पड़ा, अब भी हम इस तरह से करेंगे। और ये बात माहिर माशियात कहते हैं जी, सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है अपनी कमाई के लिहाज से देखा जाए, बाकी सब बचे हुए हैं, बाकियों पर टैक्स नहीं है। तो रियल एस्टेट से उस तरह टैक्स नहीं इकट्ठा किया जा रहा, ताजरों से नहीं किया जा रहा, और किसानों से नहीं किया जा रहा, एग्रीकल्चर से उतना नहीं हो रहा। अब किसान बेचारा वैसे ही गंदुम के चक्कर में मारा गया है और भी फसलों में मारा गया, ताजरों की अब बारी आ गई है। इससे पहले इंडस्ट्री पहले ही बंद हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी नीचे चली गई है, उसमें कमी आ रही है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और जहां तक बात है सैलरीड क्लास की, वो बेचारे पहले ही पिसे हुए थे, तो कोई बचा नहीं, अब कोई महफूज नहीं अब रहा। और ये कहा जा रहा ताजिर बच गए हैं, तो अब उन पर भी आ रहा है। और रियल एस्टेट के काम पर पहले टैक्स आ गया, वो काफी नीचे चला गया हुआ है। ये ले जी, जो धमकी दी थी कि पानी पाकिस्तान का बंद किया जाएगा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। अब उसके बाद खबर आई है कि जम्मू कश्मीर से ताजा तरीन मनाजिर, जहां दरियाए चनाब पर वाक़ बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये भारतीय मीडिया दिखा रहा है जी, ये सारे दरवाजे ये डैम के बंद कर दिए, पानी रोक दिया गया है चनाब में मुकम्मल तौर पर। तो अब देखना है कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है। ये देखिए आप, कोई पानी वहां से नहीं आ रहा, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान का जवाब ये है, भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने जौहरी ताकत के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया है। ये पाकिस्तानी सफीर की बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती दोनों ताकत इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली, ये उन्होंने बात की है। और पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत की जानिब से हमला किया गया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों का इस्तेमाल करेगा, ये बात अब उन्होंने की है। और ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तानी एम्बेसडर ऑन टेंशंस विद इंडिया वाटर इश्यूज, ये उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है जी। अच्छा, ये मॉस्को से ये खबर आ रही है, इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, यमन से दागा गया मिसाइल बिन गुरियोन एयरपोर्ट पर आ गिरा, 8 अफराद जख्मी। अब उनका बड़ा जबरदस्त दिफाई निजाम है, जो फजा में ही कोई मिसाइल आए या इस तरह रॉकेट आए उसको वहीं पर तबाह कर देता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हुआ है। और ये यमन से जो मिसाइल दागा गया था वो एयरपोर्ट पर आकर गिरा है और 8 अफराद की जख्मी होने की इत्तला मिली। भारत ने हमला किया तो सिख पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन होंगे, ये रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के गिरतवंत सिंह, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से भारतीय परवाजों का कितना नुकसान हुआ, दादो-शुमार अब शेयर किए जा रहे हैं। और अब तक ये कहा जा रहा है कि 10 रोज गुजर चुके हैं और इस दौरान 1150 परवाजें मुतासिर हुई हैं भारत की, और 10 रोज में 225 करोड़ ये भारतीय रुपए हैं, भारतीय 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वजारत तिजारत का बड़ा इक़दाम, भारतीय मसनूआत पाकिस्तान की जमीनी, फजाई या समंदरी रास्ते से नहीं गुजर सकेंगी, यह वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। तुर्किया का बहरी जहाज खैर जगारी दौरे पर कराची पहुंच गया। ऐसे वक्त में तुर्किया भी हमारे साथ बिल्कुल उस तरह खड़ा है जिस तरह चीन खड़ा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।